हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अकाउंट्स का विकास असाइनमेंट का सेक्शन सी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। कुछ जो टफ क्वेश्चन है वो मैंने खुद से आपको स्क्रीन पर करवाया तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और जो इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो समझो मेरी बात, विकास असाइनमेंट बहुत बड़ा भी दे रखा है और अभी मेरा 12th सीबीएसई का बैच चालू हो चुके हैं, तो मेरे को टफ होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं आप मेरे से सॉल्यूशन मांग रहे हो पर मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए कुछ सॉल्यूशन जो टफ क्वेश्चन है वो मैंने खुद से सॉल्व कर दिया है और कुछ जो इजी क्वेश्चन है तो वो मेरे स्टूडेंट की नोटबुक से मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। वो मैंने ऑलमोस्ट चेक कर ली है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अलग से दे दूंगी, क्योंकि पूरा विकास असाइनमेंट सॉल्व कराना मेरे लिए भी टफ टास्क है। तो सेक्शन सी आपको पूरा एक साथ, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थियरी आप खुद पढ़ना। सेक्शन सी में थोड़ा सा थियरी भी है, वो आप खुद करना। तो मैं आपको पूरा सी सेक्शन एक साथ इस वीडियो में दे रही हूँ, तो आप इससे देख लेना। कुछ तो मैंने करवाए और कुछ मैंने आपको फोटो भेजी है वीडियो बनाकर। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और सेक्शन इसके बाद आपको डी भी ऐसे मिल जाएगा और ई एफ भी ऐसे मिल जाएगा। जो टफ क्वेश्चन है मैं खुद स्क्रीन पे करा दूंगी और जो इजी क्वेश्चन है वो मेरे एक स्टूडेंट की नोटबुक का वीडियो आपसे शेयर कर दिया जाएगा, तो आपको इजी रहेगा विकास असाइनमेंट सॉल्व करना। और एक और बात बता दूं, हम न्यू चांदखेड़ा में ऑफलाइन कोचिंग्स लेते हैं। हमारे यहाँ 11th 12th और सीए फाउंडेशन होता है। तो आप भी अगर हमारी पढ़ाई से मतलब आपको लग रहा है कि यस मैम जो पढ़ाती है दैट इज सुपर्ब, सर जो पढ़ा रहे हैं दैट इज सुपर्ब, और आप सीए करने का सोच रहे हैं, तो आप 12th में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ओके, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। अरे एक होनहार स्टूडेंट प्रिंस शाह ने ये असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसके आंसर्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन सी पार्ट 1 चैप्टर 2, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मैंने कुछ करेक्शन किया है तो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर 2। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 जर्नल एंट्री वाले पे। उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर नंबर 6, सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो नोट लिखे हैं इसने, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको ट्रांजैक्शन नहीं आता था या फिर ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में नहीं आएगा। इसलिए ये नोट में जो नीचे आप मेरी उंगली देख रहे हैं, जहां पे नोट में जो पॉइंट्स दे रखे हैं डेट नंबर 4, 8, 20 एंड 25 का, वो लिखना कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कोई आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11 पे आपको मिल जाएगा। तो देखो क्या बोला। पहली बात तो देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देती हूँ। सब्सिडरी बुक्स, जो आपकी सब्सिडरी बुक होती है वो 4 प्रकार की होती है। सेल्स बुक, परचेज बुक, यानी परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक
और पीआर यानी परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, आप पीआर एसआर मत लिखना, आपको पूरा पूरा नाम लिखना है। ओके, अब ये बुक्स में ट्रांजेक्शन करने के 3 कंडीशन है। तो पहला है द ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होना चाहिए, गुड्स से रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है यानी एसेट का ट्रांजेक्शन है तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक इन दिस टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। ठीक है, सो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जैसे फर्नीचर परचेज किया तो ये यहाँ पर आएगा नहीं। ओके, दूसरा गुड्स क्या होता है, जिसका हम रूटीन बिजनेस करते हैं, जिसका हम रूटीन लेन देन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुड्स कहलाते हैं। दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। कौन सा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कैश का ट्रांजेक्शन होता है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि कैश का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, और तीसरा कंडीशन है हाफ अमाउंट। अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आते हैं, कैश के ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते। तो हाफ अमाउंट अगर पे हुई है तो हाफ कैश में पे कर दी, हाफ पे करना बाकी है ना। आपने गुड्स खरीदे 10,000 के, 5,000 आपने पे कर दिया और 5,000 पे करना बाकी है। तो लेकिन आप जब ये सब्सिडरी बुक्स बनाओगे तो यहाँ पे एंट्री पूरी करोगे तो एक मिनट, तो हाफ अमाउंट पेड है तब भी आपको क्या लिखना है, फुल अमाउंट से ट्रांजेक्शन होगा, फुल अमाउंट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक, तब भी फुल अमाउंट ही रिकॉर्ड होगी सब्सिडरी बुक में। ओके, आधी अमाउंट आपने कैश में पे कर दिया तो कैश बुक में तो आधी आएगी और सब्सिडरी बुक में पूरी 10,000 वाली एंट्री आएगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन याद रखोगे। पहले आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर ये 3 कंडीशन लगा देंगे, अगर तीनों फुलफिल हो रही है तब आपका वो ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक में कवर होगा। ठीक है, अब 2 मिनट दो मुझे, खाली मैं इसको छोटा करके आपको लिखना है, जब तक लिख लो, हटा दो। अरे हाँ, ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो बोला है प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ द श्री वनूर। तो आपको कौन सी बुक बनानी है, सेल्स बुक। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्स बुक। कॉलम कौन कौन से आएंगे, तो कॉलम आएगा पहले डेट का कॉलम। सेल्स बुक, सेल्स का नेचर क्या होता है, साथ साथ मैं आपको ट्रायल बैलेंस भी करवा दूंगी। सेल्स का नेचर क्या होता है बताओ, क्रेडिट होता है। तो सेल्स का ऑलवेज नेचर क्रेडिट होता है। तो जब हम जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग में करते हैं तो नेचर खुद का, तो सेल्स बुक में हमेशा क्रेडिट साइड ही ट्रांजेक्शन आएंगे, डेबिट साइड कभी नहीं आते। तो सेल्स बुक में हम लोग कौन सा साइड बनाएंगे, ऑलवेज क्रेडिट साइड ही बनाएंगे। ठीक है, और हमारी ये कॉलम बन जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका डेट का कॉलम, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा जेएफ, जर्नल से बनाओगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आएगा अमाउंट, 4 कॉलम। और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड, लेजर में आप कितने साइड बनाते हो, 4 साइड डेबिट 4 क्रेडिट। लेकिन सब्सिडरी बुक होगी तो ऑटोमेटिक सेल्स क्रेडिट ही होता है, उसमें डेबिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आता, इसलिए हम अल्टीमेटली 4 ही कॉलम्स बनाते हैं। पहला ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड ऑफ ₹5,000 एट 10% 5 डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट टू पायल। तो आपने गुड्स बेचे किसको, गुड्स ऑफ ₹5,000 ट्रेड डिस्काउंट टू पायल, पायल को बेचे। तो देखो पहले हमारी कंडीशन फुलफिल करते हैं, क्या गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, यस गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ओके, दूसरा क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यस नाम लिखा हुआ है पायल, इसका और कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैश पे कर दिया, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है। तीसरी बात, हाफ अमाउंट भी पे किए, तो हाफ अमाउंट की तो यहाँ बात ही नहीं है। तो पहला ट्रांजेक्शन आ जाएगा, डेट लिखना 2025 जून 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पायल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट के नाम को बुक्स में लिखते नहीं है, सीधे अमाउंट को रिड्यूस करके दिखा देते हैं। तो 5,000 में से 10% माइनस कर दो, तो 500 आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा 4500। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जून 8। देखो रिसीव एंड, रुको जून 8 थोड़ी लिखना है, पहले ट्रांजेक्शन की कंडीशन देखो। तो कंडीशन देखो, रिसीव एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स ऑफ ₹2,000 फ्रॉम राजीव। आपको ऑर्डर मिला है, ये तो सिर्फ ऑर्डर है, अभी उसने बोला नहीं कि आप बेच दो। ठीक है,
तो दिस इज एन ऑर्डर, तो इट विल नॉट बी। और जर्नल एंट्री में भी ध्यान रखना, जब ऑर्डर लिखा हो तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। अब जब भी आप सब्सिडरी बुक बना रहे हो और जो ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, यू हैव टू राइट डाउन दोज ट्रांजेक्शन इन द नोट्स। तो आप 8 तारीख का ट्रांजेक्शन यहाँ लिखोगे, इट इज एन ऑर्डर ओनली, not recorded in subsidiary book। ठीक है, ये लिखना, आप पूछोगे मैम ये लिखना जरूरी है? यस जरूरी है। टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको ये ट्रांजेक्शन आता है या नहीं आता? इससे पता चलेगा आपको पता है कि ये ट्रांजेक्शन सब्सिडियरी बुक में कवर नहीं होगा। 15 डेट का देखिए, sold goods of rupees 8,000 on credit to Keshav allowing 10% trade discount and still receive 20% profit। तो आपने गुड्स सेल किए किसको? क्रेडिट पर केशव को। तो डेट लिखो तो आ जाएगा जून 15, केशव अकाउंट, और 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड स्टिल रिसीव 20% प्रॉफिट। तो 8,000 के गुड्स क्रेडिट टू केशव। तो देखो मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ यहाँ पे, 8,000 के गुड्स हैं, उसमें से 10% यानी 10% के लिए हमेशा 10 कम कर देते हैं, तो मैं 800 रुपए कम कर देती हूँ, तो आपका बच गया 7200। 7200 में 20% का प्रॉफिट जोड़ना बाकी है, तो आप प्लस कर दो इसमें 20%। 7200 इंटू 20%, तो 20% होता है आपका 1440। तो 20% अमाउंट होती है 1440, तो ये इसमें प्लस कर दो, सो यू विल गेट 8640। तो हमें ये गुड्स कितने में बेचे, उसको सेलिंग प्राइस क्या है हमारी 8640। तो ऊपर लिख दो केशव अकाउंट 8640। 18 पॉइंट पे थे हम। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 परचेज फ्रॉम गणेश, आउट ऑफ विच 75% गुड्स सोल्ड टू शंकर बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रिसीव्ड half of the amount checked by check and 2% cash discount which is deposit in the bank। ये कंडीशन भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भले आपको आधा पैसा रिसीव हो गया है कैश में या चेक में, तो भी आप यहाँ क्या लिखोगे? पूरी अमाउंट लिखोगे। ठीक है, तो देखो गुड्स कितने के थे 20, वर्किंग नोट बना लो इसका भी, वर्किंग नोट नंबर 2। कितने के गुड्स थे 20,000 के। 20,000 के नहीं बेचे आपने, उसका 75% ही सेल किया है, तो 20,000 का 75% निकालोगे तो आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब 15,000 का गुड्स आपने 25% प्रॉफिट लगा के बेचे, तो 15,000 में ऐड कर दो 25% प्रॉफिट, तो 15,000 प्लस 25% करो, तो 15,000 इंटू 25%, तो वो आएगा आपका 3750। तो आप जब टोटल करोगे तो आ जाएगा 18,750। तो आपने कितने के गुड्स बेचे? 18,750 के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आधी अमाउंट चेक से आ गई है, तो भी आप यहाँ पे क्या दिखाओगे? पूरी ही अमाउंट दिखाओगे। तो यहाँ पे आपको अब कैश और बैंक से कितने मिले वो दिखाने की जरूरत नहीं, पूरा अमाउंट दिखा दो। कितना तारीख का? 18 तारीख का, तो लिखो जून 18 और डेट आ जाएगी, सॉरी अमाउंट आ जाएगी 18,750। 18,750 किसको सोल्ड किए हैं? शंकर, तो लिख दो शंकर अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपको इस पे कैश डिस्काउंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 8,000 फ्रॉम अब्रुदा फर्नीचर मार्ट अगेंस्ट दैट गेव गुड्स ऑफ रुपीज 6,000। यानी आपने फर्नीचर परचेज किया और उसके अगेंस्ट में क्या दिए हैं? गुड्स दिए। तो फर्नीचर परचेज किया और उसके अगेंस्ट में भले आपने गुड्स दिए तो भी वो एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। फर्नीचर परचेज की एंट्री आती है जर्नल प्रॉपर में। कहाँ पे आती है? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो लिखो कौन सा नंबर है ये? 20। तो यहाँ पे लिखना डेट 20, दिस इज अ ट्रांजेक्शन, ये इट इज अ ट्रांजेक्शन, it is a transaction
for furniture purchase recorded in जर्नल प्रॉपर में आप बोल रहे हो मैम इसकी एंट्री भी बता दो, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, चलो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन टेक इट राइट नाउ, अभी ले लो। आंसर नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, आप बोलो मैम वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या? यस, बनाना जरूरी है। 18,750 प्लस 640 प्लस 4500, तो टोटल आ गया 31890 टोटल। ठीक है, ये नीचे जो आंसर दे रखा है ये गड़बड़ गलत है, तो आप यहां लिख लेना 31890। देख लेते हैं 18,750, 8640 और 4500। हाँ 31890। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं इन सबको छोटा करके इनको यहां से हटाती हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्या बोला है? फ्रॉम द प्रिपेयर सेल्स बुक। अगेन आपको क्या बनानी है? सेल्स बुक। तो यहां पे लिख लो सेल्स बुक। ठीक है, कॉलम बनाओ, बनाओ डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर, अब मैं 2 क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन से नहीं बनवाऊंगी। जेएफ मतलब जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, चलो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड सोल्ड ऑफ ₹9,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड एट 2% कैश डिस्काउंट टू सुधा। तो आपने गुड्स बेचा किसको? सुधा को। तो कैश का पेमेंट तो अभी तक किया नहीं है क्योंकि पार्टी का नाम लिखा है। तो पार्टी का नाम लिखा हो तो ट्रांजेक्शन क्या माना जाता है? कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाता है। तो यहाँ पे आएगा, लिखो 2025 जुलाई 1। तो लिखो बाय सुधा अकाउंट। बाय सुधा अकाउंट लिखना है तो बाय सुधा अकाउंट लिखना है तो सुधा अकाउंट। ठीक है, सुधा अकाउंट, बाय सुधा अकाउंट भी लिख सकते हैं, सुधा अकाउंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये हो गया। कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अमाउंट बोल रहे हो ना, तो 9,000 में से 900 माइनस कर दो तो आ जाएगा 8100 से। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फॉर कैश टू पूजा। तो पूजा को आपने कहाँ में बेचा? कैश में बेचा है। ठीक है, तो फॉर कैश टू पूजा, तो ये ट्रांजेक्शन आएगा नहीं। तो यहां पे लिखो नोट, लिखो नोट 4 जुलाई। दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सीबी यानी कैश बुक। ठीक है, आप पूरा लिखना एग्जाम में कैश बुक। नेक्स्ट, मशीन ऑफ 2000 सोल्ड टू मानसी। तो आपने मानसी को मशीन बेची तो वो भी यहां पे आएगा नहीं, लिखो 8 जुलाई। दिस इज अ एसेट ट्रांजेक्शन। तो कहां पे रिकॉर्ड होगी? रिकॉर्डेड इन, इसको जाने दो, रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये भी यहां पे आएगा नहीं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 टू युग्मा अगेंस्ट दैट रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट। तो आधी अमाउंट चेक से मिल गई तो भी हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? पूरी अमाउंट दिखाएंगे। किसको बेचा है? युग्मा को। तो लिखो जुलाई 12
युग्मा अकाउंट 8,000, तो यहाँ पे कितना आएगा पूरा 8,000 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैश सेल्स 20 जुलाई, तो लिखो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, ये भी हो गया। 22 देखो डिफेक्टिव गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2,000 सोल्ड एट 20% लॉस टू वृषुका, तो वृषुका को बेचा डिफेक्टिव गुड्स, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि हमें अभी तक इसको पता नहीं है पैसे मिले या नहीं मिले, तो लिखो जुलाई 22 वृषुका अकाउंट और 2,000 में से माइनस कर दो 20% लॉस, तो माइनस करके लिखोगे 1,600, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 1,600, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स रिसीव्ड एज अ सैंपल ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू मोनिका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश, तो गुड्स रिसीव होते हैं आपसे एज अ सैंपल और आपने वो कहीं में बेचे हैं, कैश में बेचे, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन this transaction, sorry ट्रांसफर लिख दिया, ट्रांजैक्शन लिखना है आपको, this transaction will be recorded in cash book because it is a cash transaction, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या कर देना है, इनका टोटल लगा देना है, तो हो गया 8 2 16, 8 81 और 1600, तो 17,700, तो ये देखो 17,700 लिख लो, 17,700 डन। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि नीचे क्वेश्चन नंबर 3, यस नीचे ही आएगा, ठीक है। आंसर 3 क्या बोला देखते हैं, परचेज बुक बनानी है, तो अब लिखना ऊपर हेडिंग परचेज बुक, यहां पे गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, परचेज होना चाहिए, क्रेडिट परचेज होना चाहिए, और आधी अमाउंट दिए तो भी यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होगी, पूरी अमाउंट ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है। लिखो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये डेबिट साइड है, ठीक है, परचेज बुक की। चलो पहला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स है, यस गुड्स है, क्रेडिट पर है, नाम लिखा है तो क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन होगा। चलो लिखो तो फिर 2025 1 फैब लिखो, टू कमल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल लिखते हो ना, कमल अकाउंट। अब बोलो मैम 2 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, चलेगा, कमल अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कितने के 10,000, तो यहाँ पे अमाउंट लिखना 10,000। चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ 6,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम निहार, तो यहाँ पे लिखो 4 फैब निहार अकाउंट, और 6,000 में से 10% यानी 600 रुपए माइनस कर दो तो 5,400 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लेस एन ऑर्डर, तो प्लेस एन ऑर्डर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, तो यहां पे लिखो 7 फैब, इट इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज एन ऑर्डर। चलो 10th, चिंतन सेड गुड्स एज पर द ऑर्डर प्लेस। अब देखो ऊपर जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग अब गुड्स भेजे जा रहे हैं, तो अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा 10 फरवरी, तो आ जाएगा किसका, चिंतन को, कैसा नाम है, चिंतन अकाउंट, ठीक है। और कितने के गुड्स थे, 2,000 रुपीज के थे, तो यहाँ पे लिख देना 2,000 रुपीज, ओके। नेक्स्ट, परचेज स्केल एंड वेट ऑफ 3,200 फ्रॉम पराग ट्रेडिंग्स,
तो परचेज किया आपने, गुड्स नहीं है, देखो स्केल एंड वेट्स परचेज किया है फ्रॉम पराग ट्रेडिंग, तो दिस इज नॉट एन गुड्स, सो राइट इट हियर 13 Feb. इट इज डेड स्टॉक बोल सकते हैं इसको, या स्टॉक बोल सकते हैं, स्टॉक, सो रिकॉर्डेड इन डेड स्टॉक, रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर में आएगा ये, ठीक है। डेड स्टॉक क्यों बोला, क्योंकि जो एसेट्स होती है वो तो आपकी जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये आपके डेड स्टॉक में आती है, वेटिंग मशीन वगैरह, तो वो गुड्स नहीं होते, तो वो ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब आप इसका भी टोटल कर दो, तो 15,400 प्लस 2,000 तो 17,400, तो देखो अमाउंट मैच करते हैं, तो ये रहा 17,400, तो लिख देना 17,400 टोटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, तो मैं इधर बनाती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4। तो पहले डेट का कॉलम बना लीजिए, देन पर्टिकुलर, देन जेएफ एंड देन अमाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। कौन सी बुक बनानी है आपको, देखो फटाफट, प्रिपेयर अ परचेज बुक। तो आपको कौन सी बुक बनानी है, परचेज बुक। चलो देखो पहला ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,100 फ्रॉम विराज। तो आ जाएगा, डेट देख लो फटाफट, डेट कौन सी है, जनवरी 1 2025, तो लिख दो 2025 1 जनवरी विराज अकाउंट, विराज अकाउंट कितने के थे, 15,100। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, छोटा रखते हैं इसको, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम अमल। तो यहाँ पे आ जाएगा अमल अकाउंट 4th Jan, और लिखो अमल अकाउंट, अमाल अकाउंट कितने का, 3,000 में से 300 रुपए माइनस कर दो तो 2,700 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आएगा क्या, नो, तो आप नोट्स और अकाउंट्स में लिखना, नोट लिख लो यहाँ पे, और डेट लिखो 10 तारीख 10 जन, तो लिखो नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज एन असेट। ये तो क्या है, एक असेट है, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹2,000 फ्रॉम शाह एंड ब्रदर्स एंड रिसीव अ बिल इंक्लूडिंग 200 फ्रॉम पैकेजिंग। तो आपने गुड्स परचेज किए हैं 15 तारीख, तो लिखो 15 जैन। अब देखो आप पैकेजिंग या कैरेज का कॉलम अलग नहीं बना रहे, तो वो खर्चे यहाँ पर आएंगे नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स वाला आएगा। कितने का है, शाह ब्रदर्स, शाह ब्रदर्स 2,000 रुपए, सिर्फ गुड्स का अमाउंट आएगा, शाह ब्रदर्स अकाउंट। नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम हीरल, अमाउंट पेड थ्रू चेक इमीडिएटली। पूरा अमाउंट आपने अभी के अभी दे दिया, हाफ नहीं बोला, पूरा अमाउंट अगर आपने अभी के अभी दे दिया तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर आएगा नहीं। तो लिख लो 22 जनवरी, 22 जनवरी था ना, नहीं 18 जनवरी, सॉरी 18 जनवरी ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर लिखती हूँ मैं बार बार, not recorded in subsidiary because, रुको इसको जाने दो साइड में, because it is a कैश ट्रांजेक्शन। तो कहां पे आएगा,
कैश बुक में आएगा, रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म। अब इसका टोटल कर देते हैं हम, तो आएगा 15,100 प्लस 2,700 प्लस 2,000, तो टोटल आया आपका 19,800। तो आगे आपका मैच कर लो, आ जाएगा 19,800 टोटल। आप बोलोगे मैम ये नीचे लिखना जरूरी है क्या? यस, नीचे लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ओके, चलो फोर्थ के बाद फिफ्थ करते हैं आंसर। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या बनाना है फटाफट देखो। प्रिपेयर परचेज बुक, तो वापस लिखो परचेज बुक। वापस डेट कॉलम, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, तो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव गुड्स ऑफ ₹4850 फ्रॉम जयप्रकाश। तो जयप्रकाश से रिसीव हुए, तो इसका मतलब आपने क्या किया होगा? जयप्रकाश से परचेज किया होगा, तभी तो आपको गुड रिसीव हो रहा है। जब हम परचेज करते हैं तभी तो गुड्स आते हैं, तो ट्रांजेक्शन रिवर्स करके लिखा है, तो भी यहाँ पे आएगा। तो लिखना जयप्रकाश, डेट है मई 1, तो मई 1 2025, तो लिखो जयप्रकाश। कितने का है? 4850, 4850। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 टू सेजल एट 10% डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। और कहीं पे भी नहीं लिखा हो कैश आपने दे दिया, तो कैश आधा छोड़ पूरा मतलब बिल्कुल ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं। कैश डिस्काउंट जब भी मिलता है जब आप कैश देते हो, यहाँ पे तो कैश अभी आपने दिया ही नहीं है। तो परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम सेजल एट 10% डिस्काउंट, तो आएगा सेजल अकाउंट, लिखो सेजल अकाउंट, और 5,000 के थे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट सीधे माइनस कर देंगे, कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब कैश होता है। और 4 तारीख, तो मई 4। ठीक है, नेक्स्ट, बंसीधर विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹3,500 फॉर पर्सनल यूज। तो बंसीधर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को लेकर चला गया, तो आप एंट्री करते हो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो परचेज बुक में ये एंट्री आएगी नहीं। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹8,500 फ्रॉम मयूर एट 10% डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। हाफ अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें हाफ भी अमाउंट है तो भी पूरी अमाउंट ही लिखनी है। किससे परचेज किया है? मयूर से। कितनी तारीख को? 12 तारीख को, तो लिखो मई 12 मयूर अकाउंट, 12 तारीख को परचेज किया है। और कितने का गुड्स है? 8,500, तो 8,500 में से माइनस कर दो 10%, तो आ जाएगा 7,650। तो अमाउंट लिखो 7,650, 7,650। नेक्स्ट, ये 8 तारीख का ट्रांजैक्शन नीचे लिखना, कहाँ लिख रहे हैं हम यहाँ पे? नोट, May, this transaction is recorded in जर्नल प्रॉपर में जाएगा। वाई? क्योंकि ये ड्राइंग से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वहां पे परचेज क्रेडिट होता है, ये तो परचेज की डेबिट साइड है, तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आएगा नहीं। एंट्री वही होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, पर फिर भी यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹4,360 फ्रॉम राजुल फॉर कैश। ये कैश ट्रांजेक्शन है, इट विल रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो देखो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन
रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट चलो, ये भी नहीं आएगा, ये हो गया। मयंक सेंड गुड्स ऑफ ₹4,000 टू अस। मयंक ने हमको भेजे, तो अगर मयंक ने हमको भेजे होंगे तो इसका मतलब हमने मयंक से क्या किया होगा? परचेज किया होगा। तो 4,000 की कुछ नहीं बोला तो बस, और डेट देख लो 24, तो लिख लो मई 24 मयंक अकाउंट। 4,000, क्वेश्चन खत्म, टोटल लगा दो। 7650, 4,000, 4,500, 4,800, तो आ जाएगा, ये क्या हो गया? 50, 4,000, 4,500, 4,850, 21,000। एक बार देख लेते हैं, सही आ रहा है ना? 21,000, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नीचे वाले ये लिखना जरूरी है जो येलो से किया है। ये नहीं लिखोगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको पता नहीं था इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, या बुक में नहीं आएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये यहां नहीं आ रहा तो ये कहां पर आएगा। ओके, तो ये हमारे लेजर के सब्सिडरी बुक के 5 क्वेश्चन खत्म सेक्शन ई के, ठीक है, सेक्शन सी के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पेज नंबर 11 है आपके विकास असाइनमेंट का, चैप्टर नंबर 4 के जर्नल एंट्रीज में आपको करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, ड्यूल इफेक्ट वाला चैप्टर तो बहुत इजी, आप खुद कर सकते हो, फिर भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपको करवा दूंगी। ओके, चलो पहली जर्नल एंट्री ले लेते हैं। राइट ए जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कार्तिक। तो आपको जर्नल एंट्री किसकी बुक में करनी है? कार्तिक की बुक में करनी है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला, सुकेतु सेंड गुड्स ऑफ ₹25,000 एट 5% कैश डिस्काउंट टू अस। यानी सुकेतु ने, अस मतलब कार्तिक को भेजे हैं, तो सुकेतु ने कार्तिक को भेजे गुड्स, तो इसका मतलब कार्तिक ने क्या किया है? परचेज किया, और सुकेतु ने सेल किया। तो सुकेतु की तो बुक है नहीं, बुक किसकी है? कार्तिक की। तो पहले ऊपर लिखना, चलो पहले फॉर्मेट बता देती हूँ जर्नल एंट्री का। लिखो बुक्स ऑफ कार्तिक, बुक्स ऑफ कार्तिक। फिर डेट का कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर एलएफ यानी लेजर फोलियो नंबर। फिर अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो मैं एक बार लिखूंगी, फिर अगली बार से नहीं लिखूंगी। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ यानी लेजर फोलियो नंबर, यानी फोलियो मतलब बुक, लेजर की बुक का नंबर। अमाउंट जहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का, तो ये डेबिट अमाउंट है, और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो अभी मैंने बताया कार्तिक ने क्या किया होगा? परचेज किया होगा। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, चलो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया हमने? सुकेतु, सुकेतु अकाउंट। और कितने का? तो देखो अभी नाम है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब आपको कैश पेमेंट कर रहे हो, यानी अभी के अभी जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अमाउंट लिख लो 25,000 डेबिट साइड और 25,000 क्रेडिट साइड। पॉइंट नंबर 2। और अगर आपको नरेशन लिखना है तो लिखना गुड परचेज फ्रॉम सुकेतु ऑन क्रेडिट। जब भी आपके ट्रांजैक्शन में सिर्फ नाम लिखा है, इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, तो कैश डिस्काउंट मिलता नहीं है। नेक्स्ट, टेकन लोन ऑफ ₹30,000 फ्रॉम श्रीमती कार्तिक एट 10% डिस्काउंट, 10% पर एनम। तो आपने लोन लिया है एट इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो अभी आपको इंटरेस्ट तो चुकाना नहीं है, लोन के पैसे आएंगे, तो पैसा आया, तो पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक से लोन लिया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता, तो किसी व्यक्ति से लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन
फ्रॉम क्या है? कार्तिक हार्दिक फ्रॉम श्रीमती कार्तिक, ओके, लोन फ्रॉम श्रीमती कार्तिक, यानी कार्तिक ने अपनी वाइफ से लोन लिया होगा अकाउंट, कितने का? 30,000 का। तो अमाउंट लिखो 30, क्या हो गया? 30,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड, गुड्स ऑफ ₹3,000 एंड कैश 2,000 टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज, यानी गुड्स लेके गए हो आप 3,000 के और कैश लेके गए हो 2,000 का पर्सनल यूज के लिए। तो जैसे ही वर्ड आता है पर्सनल यूज, देखो मैं वापस बता रही हूँ, ड्राइंग के लिए, ये ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग के लिए 3 वर्ड आपको याद रखना है, एक तो पर्सनल यूज, ठीक है, एक LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब आपने प्रीमियम चुकाया तो लाइफ बिजनेस की नहीं होती है परमानेंट, हमारी लाइफ का इंश्योरेंस होता है, कंपनी एक ह्यूमन की लाइफ का इंश्योरेंस देती है। तो LIC का अगर पेमेंट होगा तो वो ओनर का पर्सनल होगा, और अगर वो ओनर का पर्सनल है तो ड्राइंग में जाएगा। और तीसरा है इनकम टैक्स, तीसरा कौन सा है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो पेमेंट होता है वो भी पर्सनल होता है, क्योंकि कंपनी का टैक्स तो कंपनी के नाम से जाएगा। तो ये आपके गुड्स हैं पर्सनल, तो आप लिखो ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग में टोटल आ जाएंगे आपके 5,000। और अगर गुड्स में, सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। तो टू परचेज अकाउंट, गुड्स लेके गया जो परचेज में आएंगे 3,000 के, और कैश लेके गया तो टू कैश अकाउंट 2,000। और लास्ट में आपको, ये क्वेश्चन खत्म है, लास्ट में आपको जर्नल एंट्री का टोटल करके छोड़ देना है। तो आप इसका टोटल कर देना, तो 25 को 50 और 55 और 60, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 60,000 और यहाँ पे लिख देना टोटल। डन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ अजय फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो ऊपर लिख लो बुक ऑफ अजय, जैसे बुक ऑफ कार्तिक लिखा था तो हम लिख लेते हैं बुक ऑफ अजय। सेम कॉलम्स बना लो, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलो कहाँ था हमारा क्वेश्चन, ये रहा पहला, कमेंस्ड बिजनेस विद गुड्स ₹10,000, कैश इतना, फर्नीचर इतना। तो एंट्री करो, पहली डेट थोड़ी लिखा है, नहीं पहला लिखा है। तो कमेंस बिजनेस फ्रॉम कैश गुड्स, सॉरी, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, गुड्स को आप लिखोगे गुड्स अकाउंट डेबिट मत लिखना, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कैश को लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ओनर बिजनेस में ये सब लेकर आ रहा है। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। टू ओनर्स बिजनेस में जो भी लेकर आता है वो सब कहाँ जाता है? कैपिटल में, टू कैपिटल अकाउंट। 10, 15 और 5, तो यहाँ पे लिखो 10,000, 15,000 और 5,000, तो टोटल हो गया आपका 30,000। लिखना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ स्टॉक, कैश एंड फर्नीचर। ठीक है नरेशन। चलो नेक्स्ट, 5,000 सेंड टू लतेश एट 10% इंटरेस्ट रेट, यानी आपने उसको क्या दिया, एक तरीके से कैश दिया है, लोन दिया है, मतलब सेंड टू एट 10% इंटरेस्ट रेट, यानी गुड्स वुड्स नहीं खरीदी, आपने उसको क्या दिया, एक तरीके से
लोन दिया है, तो लोन दिया है और पैसे जा रहे हैं, तो लिखो लोन टू लतेश अकाउंट डेबिट, सिर्फ लतेश मत लिखना, क्या लिखोगे, लोन टू लतेश अकाउंट डेबिट, हमने लोन दिया है लतेश को, LATESH, लतेश अकाउंट डेबिट, और पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए दिए हमने, 5000 रुपीज। सिर्फ लतेश अकाउंट डेबिट मत लिखना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर तो उसको आप डेटर बना रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब तो हम लतेश को पैसे दे रहे हैं। और लिख लेना लोन गिवन, नरेशन में लिखना लोन गिवन टू लतेश एट 10% इंटरेस्ट रेट। थर्ड आ जाओ, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹14,000 टू पायल, sold goods of ₹14,000 to Payal, receive half amount by check which is deposited to bank। देख लूं मैं कुछ आगे भी बोला है क्या इसके लिए, नहीं कुछ नहीं बोला, खत्म। तो हाँ ये तो अलग क्वेश्चन है ना, हाँ ये वाला तो ये है, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹14,000 टू पायल, तो पायल को आपने गुड बेचे और आधा अमाउंट कैसे दे दिया, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। तो इसका और आधे के लिए कुछ नहीं बोला, कैश वैश कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब आधा चुकाना बाकी है। अभी तक कितना पेमेंट किया है, सिर्फ आधा ही पेमेंट किया है। तो लिखो किसको बेचा है आपने, पायल, लिखो पायल, सॉरी लिखो पायल अकाउंट डेबिट, और बेचा है तो चेक आया होगा, तो पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ट्रांजैक्शन, टू सेल्स अकाउंट। तो आधा पेमेंट आ गया, तो आधा 14,000 का आधा होता है 7,000, तो 7,000 आ गया चेक, 7,000 का चेक आना बाकी है, और टोटल हमने उसको कितने की सेल की है, 14,000 की। लिखना बीइंग गुड सोल्ड टू पायल and half of the amount received by check which is deposit into bank, तो यही एंट्री होगी, ठीक है। अब इसका आप क्या कर दो, टोटल कर दो, तो टोटल आ जाएगा आपका 30 + 5 35, 35 नहीं एक काम करो, 30 + 14 करो, तो 30 40 44 और 49, तो 49,000 इधर और 49,000 इधर, कैलसी ले लो। ये है क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। ये है क्वेश्चन नंबर 1, डन। 3 + 5 + 14, 30,000 + 5,000 + 14,000, 49,000 सही है, ठीक है। चले आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है मेरे पास, तो मैं यही बना लेती हूँ। 3, तो वापस कॉलम बना लो, किसकी बुक्स हैं, बुक्स ऑफ बीनल, देन अगेन डेट कॉलम, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब मैं नहीं लिख रही, आप समझ जाना ये कॉलम उन्हीं के हैं, ठीक है। पर्टिकुलर लिख रहा है इसमें, मैम आप बोलते हो नहीं लिख रही पर आप लिख ही देते हो, क्योंकि मुझे लगता है आप कहीं छोड़ नहीं आओ एग्जाम में, बोले मैम ने ऐसा करवाया था। क्रेडिट अमाउंट, चलो नेक्स्ट, पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड ब्रॉट 50,000 इनटू बिजनेस। अब देखो मैंने मेरी, मतलब मैं बीनल हूं मान लो, मैंने मेरी पर्सनल कार बेची, तो पर्सनल कार अगर मैंने बेची तो उसका बिजनेस पे कोई असर होगी क्या, नहीं, तो उसकी बिजनेस पे कोई असर नहीं होगी 80,000 की। लेकिन उस 80,000 में से 50,000 रुपए मैं बिजनेस में ले आई हूं, तो उस 80,000 में से अगर 50,000 मैं बिजनेस में लेके आई हूं तो उसकी असर तो होगी ना, मैं
ओनर बिजनेस है, पैसे लेकर आ रहा है, वेरी गुड। तो पहली एंट्री होगी पैसे लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 50,000। 80,000 से कोई मतलब नहीं है। चलो नंबर 2 लिख देना, बीइंग 50,000 रुपीज ब्रॉट इनटू बिजनेस इन कैश। ओके, बाकी लिखने की जरूरत नहीं कि पर्सनल मोटर कार बेची। रिसीव 200 फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू कनक। हमने कभी कनक को लोन दिया होगा पहले कभी, तो अभी हमें इंटरेस्ट का पैसा मिला। तो इंटरेस्ट क्या है मेरी? इनकम। सारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट। और पैसा आ रहा है, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट, लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कनक। कनक के लोन पर इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट इनकम भी लिखोगे तो भी चलेगा। 200 नरेशन में भी लिख सकते हो। टू इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे लिखोगे तो नरेशन में लिख देना, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कनक ऑन लोन गिवन टू हिम हर। नेक्स्ट, बैंक सैंक्शन ओवरड्राफ्ट ऑफ 25,000 एंड क्रेडिटेड 250 एज अ इंटरेस्ट। यानी बैंक ने हमारे खाते में ओवरड्राफ्ट क्या कर दिया? सैंक्शन कर दिया, यानी हमारे खाते में पैसा आ गया। और इंटरेस्ट के कितने क्रेडिट किए? 250 रुपीज। चलो थर्ड वाली करते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक सैंक्शन एंड ओवरड्राफ्ट। बैंक ने क्या किया है? ओवरड्राफ्ट सैंक्शन किया है। एक मिनट रुको खाली। चलो, बैंक सैंक्शन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹25,000। तो ध्यान से सुनो, ये बैंक ने हमें सैंक्शन ऑफ ओवरड्राफ्ट अभी सैंक्शन किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहोगे तो आप, मतलब जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपने खाते में जितने पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा 25,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। पर अभी आपने विड्रॉ थोड़ी किया, तो इसकी एंट्री कुछ नहीं होगी। आप पैसे वैसे नहीं आते, जब हमारे खाते में जितने पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा हम विड्रॉ करते हैं तो उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आपके खाते में जितने पैसे पड़े होंगे उससे ज्यादा आप 25,000 रुपए विड्रॉ कर लोगे। तो सैंक्शन की कोई एंट्री नहीं होगी। तो एंट्री किसकी होगी मैडम? तो एंट्री इसकी होगी, क्रेडिट 250 फॉर इंटरेस्ट। तो आपके खाते में पैसे आए तो एंट्री इनकम है आपके लिए, पैसे आए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, टू इंटरेस्ट। अगर नहीं भी लिखोगे तो इंटरेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, और इंटरेस्ट इनकम लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कितने रुपए? 250 रुपीज। चलो, तो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन खत्म। टोटल लगा देना, आ जाएगा 50450, 50450। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट। ले लो स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। चलो चौथा, फोर्थ क्वेश्चन कोशिश करेंगे यहाँ पे हो जाए। एक काम करती हूँ, मैं टोटल की लाइन मिटाती हूँ यहाँ से, और ये जगह हम फोर्थ क्वेश्चन करने में काम में ले लेंगे। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कॉलम बना के खाली। तो ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, चलो पहला ट्रांजेक्शन देखो, ऊपर लिख लेना, बुक ऑफ लतेश रिसीव क्रॉस चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम राशेश अगेंस्ट ड्यूज। तो हमें चेक मिला है तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और जिससे मिला है उसका नाम लिखो राशेश। कैसा नाम है? राशेश अकाउंट। कितने का? 20,000। तो बीइंग चेक क्रॉस चेक रिसीव फ्रॉम रतेश। नंबर 2 नरेशन लिख देना, सोल्ड गुड 20,000 टू किन्नर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो देखो, अब आपका नाम लिखा हुआ है और ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो बुक में शो नहीं करते, सीधे उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो ये वाला तो आएगा।
तो एंट्री लिखो, किन्नर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और 20,000 का 10% कम करोगे तो 2,000 हो गया, तो गुड्स आएंगे 18,000 के। थर्ड, गुड्स ऑफ ₹5,000 रूइन इन रेन, यानी बारिश में क्या हो गए, खराब हो गए। 2,000 आर रियलाइज्ड बाय सेलिंग इट, तो वो खराब हो गए और आपको कितने रुपए मिले उनको बेचने से, 2,000 रुपए मिले, तो 3,000 को आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो कैश मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, लॉस ऑन लॉस ड्यू टू, लॉस ऑन नहीं, लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेल्स के अलावा गुड्स में किसी भी तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। परचेज का वैसे ऑलवेज नेचर क्या होता है, डेबिट, लेकिन अगर गुड्स में कमी हो रही है और वो सेल भी नहीं है, चाहे आप अपने घर ले जाओ या आपने अपने दोस्त को फ्री में दे दिए हो या आपके खराब हो गए हो या आप किसी को चैरिटी डोनेशन वगैरह में दे रहे हो, तो सेल्स के अलावा गुड्स में किसी भी तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके परचेज को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब आपको कितने पैसे मिले, 2,000 रुपए मिले, 3,000 का लॉस हो गया, टोटल गुड्स में कमी कितने की हुई, 5,000 रुपए की। टोटल कर देना, तो टोटल आ जाएगा आपका 20 + 18 + 5, तो 43,000। यहाँ पे लिख देना टोटल। डन, ले लो फोर्थ स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं ये वाला आपका रब करती हूँ, रुको रुको, ये रब नहीं करते हम, बाद में इसको काम में ले सकते हैं। चलो 5th क्वेश्चन तो हम इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 5th क्वेश्चन। लिखो बुक्स ऑफ, किसकी बुक है देखो, बुक्स ऑफ गौतम गंभीर, गौतम। चलो तो पहले आपके कॉलम बना लो, डेट, पर्टिकुलर, JF, LF, सॉरी, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। लिख लो फटाफट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलो पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। ये रहा, अ मशीन परचेज बाय चेक ऑफ ₹20,000 एंड वेजेस पेड, वेजेस फॉर मशीन इंस्टॉलेशन 500 रुपीज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो क्या बोलता है, एसेट को पुट टू यूज तक के सारे खर्चे, यानी वो इस कंडीशन में आ जानी चाहिए कि अब आप एसेट को क्या कर सकते हो, सीधे यूटिलाइज कर सकते हो, तब तक के सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये 500 रुपए भी एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट। लिखो मशीन अकाउंट डेबिट, और चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक, और वेजेस का पेमेंट तो कैश से होगा तो टू कैश, टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। मशीन टोटल आएगी 20,500 की। 20,000 आपने चेक दिया है और 500 रुपए आप वेजर को दोगे जो आपके घर में रख के नहीं जाएगा या इंस्टॉलेशन करके जाएगा, तो वो कैश में जाएगा। और लिख देना बीइंग मशीन परचेज एंड 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, परचेज नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर ₹4,000 फॉर बिजनेस। तो आपने बुक्स खरीदी है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स खरीदे, तो बुक ऑफ अकाउंट आपके क्या होते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस होते हैं। तो ये सेकंड एंट्री आएगी आपकी स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एसेट नहीं है वो, स्टेशनरी का खर्चा है, हर साल आपको दोबारा खरीदने पड़ते हैं। स्टेशनरी अकाउंट
स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश में खरीदा है क्या? ये रहा। हाँ, छोटा ही अमाउंट है तो कैश ही लिखते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो टू कैश 4000 रुपीज लिख देना। बीइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन परचेज, पर वो एसेट नहीं है आपका, क्या है वो? स्टेशनरी का खर्चा है। नेक्स्ट, सेटल द अकाउंट ऑफ 10,500 ऑफ अनुपम बाय गिविंग अ चेक ऑफ 10,000, यानी किसी अनुपम को हमको 10,500 रुपए देने थे, हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया 10,000 रुपए देकर, तो 500 रुपए का अल्टीमेटली आपको क्या हो गया है? फायदा। तो अनुपम को पैसे दिए तो लिखो अनुपम अकाउंट डेबिट, चेक दिया आपने तो टू बैंक, और डिस्काउंट आपका फायदा है तो टू डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट मिला आपको? 500 रुपए का, 10,000 का आपने चेक दिया और टोटल अमाउंट थी 10,500 रुपए। लिख देना बीइंग चेक पेड टू अनुपम इन फ्रंट ऑफ 10,500 चेक ऑफ रुपीज ओनली 10,000। अब इसका टोटल कर दो तो एंड अमाउंट आ जाएगी आपकी 20,500 प्लस 4,000 प्लस 10,500, सो यू विल गेट 35,000 टोटल। आप बोलो मैम टोटल नहीं करेंगे तो टाइम है कि यस पेपर लेंदी होता है, टोटल नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 5। कौन सा चैप्टर? जर्नल एंट्री, सेक्शन नंबर सी। देख लो फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट, चाहिए तो 5th का ले लो। डन। और इसी के साथ हम अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सेक्शन और कौन से चैप्टर का चाहिए। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे, बाय। तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो मैंने आपको सब्सिडरी बुक बनवाई थी, तो चैप्टर नंबर 6 का सेल्स बुक का सेल्स बुक हमें दिख रही है। अब ये जो क्वेश्चन है देखो स्क्रीन पर ध्यान से, अरे 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 मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये रहा, देखो ये जो चैप्टर 9 के क्वेश्चन है सेक्शन सी के, वो हमें क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से। चैप्टर नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू द लेजर पोस्टिंग इन द लेजर फ्रॉम द सेल्स बुक। तो सेल्स बुक से आपको क्या करनी है? लेजर बनानी है उसकी। तो सेल्स बुक से हम लेजर बनाएंगे, इसलिए मेरे को आपको सेल्स बुक का आंसर दिखाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्स बुक का आंसर बना के जो आपको अभी करवाया था, वो इससे पहले वाले वीडियो में वो यहाँ पे करके रखा है। अब उससे हम बनाते हैं लेजर्स। तो ये इसमें मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ ताकि आपका बाइफोकेट हो सके कि कौन सा पहले वाला आंसर था और कौन सा ये वाला आंसर है। ये हमारा है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर आपको मिलेगा 12 पे। ठीक है, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी चैप्टर नंबर 9 ले रहे हैं हम। ओके, चलो देखो ये आपका सब्सिडरी बुक, ये आपका सेल्स बुक है, सब्सिडरी बुक है यानी सेल्स बुक। उससे आपको क्या बनानी है? लेजर बनानी है। तो सबसे पहले सेल्स बुक से आप लेजर कौन सी बनाओगे? सेल्स अकाउंट ही बनाओगे। कौन सा बनाओगे? सेल्स अकाउंट बनाओगे। कॉलम कितने होते हैं? 4 कॉलम राइट साइड, 4 कॉलम लेफ्ट साइड। तो मैं एक बार ये डिलीट करती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बाइफोकेट कर देते हैं हमारा पेज। डेट का कॉलम थोड़े छोटे छोटे बनाना क्योंकि हमारे पास जगह कम होती है इसमें। पर्टिकुलर, एक मिनट, ये भी थोड़ा छोटा बनाऊं क्योंकि नीचे मेरा दूसरा क्वेश्चन है। चलो, डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर कॉलम, देन इसमें आएगा JF जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट। 4 कॉलम इधर लेजर में और 4 कॉलम उस साइड। वापस डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। तो मैं एक में आपको लिख के दिखाती हूँ, डेट, पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा जर्नल फोलियो नंबर और अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ठीक है, अब इस साइड में लिखेंगे डेबिट और इस साइड में लिखेंगे क्रेडिट। डन, कोई दिक्कत? ठीक है, ये इतना फॉर्मेट है आपका लेजर का। ठीक है, कोई सी भी लेजर बना। अब मैं सेल्स बुक से आपको लेजर बनाना सिखाती हूँ। देखो सेल्स बुक में हम 4 ही कॉलम क्यों बनाते हैं? क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है।
तो सेल्स बुक में ऑलवेज कौन सी साइड बनेगी, क्रेडिट साइड ही बनेगी, डेबिट साइड में कोई भी कोई एंट्री आएगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप बनाकर जगह छोड़ो ही मत, और परचेज बुक में हमेशा डेबिट साइड ही बनेगी, क्रेडिट साइड कोई एंट्री नहीं आती, इसलिए हम वो साइड बनाते ही नहीं है। लेकिन जब आपको लेजर बनाने के लिए बोलेगा तो आपको दोनों साइड बनानी है। अब आप देखो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेजर करने के आपको 3 चीजें याद रखनी है, चाहे आप जर्नल एंट्री से कर रहे हो, चाहे आप सब्सिडरी से कर रहे हो। नेचर खुद का, नेचर सेल्फ नेचर मतलब, ठीक है। फिर नेम ऑफ ऑपोजिट पार्टी, नेम ऑपोजिट पार्टी का, एंड अमाउंट खुद की। अमाउंट आपको सेल्फ जिसका अकाउंट बना रहे हो। तो देखो पहले वाली जो एंट्री है पायल वाली, उसमें मेरी ये वाली जो एंट्री देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाली जो एंट्री है इसमें मेरी जर्नल एंट्री क्या रही होगी, पायल को गुड्स बेचे, तो एंट्री क्या रही होगी, पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो सेल्स का नेचर क्या हुआ, क्रेडिट। मैं जर्नल एंट्री से भी समझा रही हूँ एक तरीके से आपको। तो सेल्स का नेचर क्या हुआ, क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये सेल्स अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पायल अकाउंट, ओके। डेट सेम टू सेम लिखेंगे, तो 2025 एक बार लिख दो 1 जून। अमाउंट है 4500, ओके। नेक्स्ट देखो केशव अकाउंट, तो आ जाएगा 15 जून, क्योंकि वहां पे भी एंट्री क्या रही होगी, सेल्स अकाउंट, सॉरी केशव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स का नेचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पकड़ लो। नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो ऑपोजिट पार्टी कौन है, केशव, तो बाय केशव अकाउंट, और आ जाएगा 8640। और लास्ट है 10 जून का शंकर अकाउंट, तो लिखो बाय। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे बाय लिखना जरूरी है, यस यहाँ पे बाय और टू लिखना जरूरी है। डेबिट साइड में 2 आता है और क्रेडिट साइड में बाय आता है। 18,750 पूरी अमाउंट आएगी, ओके। अब आपको क्या कर देना है, रुको 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 गड़बड़ भाई, बाय शंकर अकाउंट में पूरी अमाउंट नहीं आएगी यहाँ पे आपको आधी अमाउंट लिखनी है, वो भी डिस्काउंट वाली। अब यहाँ पे मेरे को छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो देखो मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ। तो शंकर, क्योंकि सब्सिडरी में तो आधी अमाउंट कैश में पे कर दिए तो भी पूरी अमाउंट लिखते हो, लेकिन लेजर में ऐसा नहीं करते। तो 18,750 में से आधा उसने कैश पे कर दिया था, आधा बाकी था, तो 18,750 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आ जाएगा 9375। इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, और 9375 इसको कैश ट्रांजेक्शन मान लेते हैं। तो जो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो शंकर में जाने दो 9375, और जो कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश में जाने देना। लेकिन मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनो, कैश ट्रांजेक्शन में आपने डिस्काउंट भी दिया था, पकड़ लो पहला ट्रांजेक्शन वापस। कौन सा था हमारा, चैप्टर नंबर 5 का, ये रहा। कैश ट्रांजेक्शन में देखो ये रहा, 75% गुड्स, 25 एडिंग प्रॉफिट, 2% कैश डिस्काउंट भी है, तो वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं कहाँ लिख रही थी, रेड पेन वाला लिख रही थी। तो अब इसमें से कैश वाले में से माइनस कर दो 2% डिस्काउंट, बाकी बचा हुआ कैश में आएगा। तो इसमें से माइनस कर दो 2% डिस्काउंट, 9375 का इंटू 2%, तो 187.5 माइनस कर दूंगी तो 9375, तो आपका बचेगा 9187.5। तो यहाँ पे आ जाएगा वापस 10 जून, और आ जाएगा बाय कैश, उसमें आ जाएगी आपकी अमाउंट 9187.5, और आ जाएगा बाय कैश डिस्काउंट, उसमें आपकी 18 कितना डिस्काउंट था, 9375 का 2%, 187.5, ठीक है। ये आपको ट्रांजैक्शन करने हैं। अब आप इसको लेजर को अगर मैच करने के लिए बोला है तो आप मैच भी कर सकते हैं। तो डेबिट साइड तो कुछ आएगा नहीं, अब आप सबको प्लस करो तो अल्टीमेटली वैल्यू तो वही आएगी आपकी। तो मैं इधर मैच करने के लिए आपको क्या करना है, देखो
ध्यान से देखो मैच कैसे करते हैं। अब इधर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, इसको जून में 30 जून होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून लास्ट डे वर्किंग डे कौन सा होता है, 30 जून को यहाँ पे यहाँ पे बाय नहीं 2 लिखते हैं, 2 बैलेंस, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू कितना था, सबको प्लस कर दो तो अल्टीमेटली तो वैल्यू वही आएगी जो उधर आ रही थी, तो उधर कितनी आ रही थी 31890, और दोनों साइड में मैच कर देना 31890, और यहाँ पे भी आ जाएगी आपकी 31890, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बोलो मैम इसकी एक बार जर्नल एंट्री करके बताओ, तो देखो जर्नल एंट्री से मैं ये लेजर पोस्टिंग करती, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, सेल्स की, तो एंट्री होती शंकर अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री भी बता देती हूँ इसके साथ ही, शंकर अकाउंट डेबिट, चेक दे रहा है वो तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश दे रहा होता तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब शंकर में कितनी अमाउंट आएगी, शंकर में क्रेडिट वाली अमाउंट आएगी, तो क्रेडिट वाली अमाउंट है 9375, जितना पैसा मिल रहा है वो इसमें लिख दो 9187.5, डिस्काउंट जितने का वो डिस्काउंट में लिख दो 187.5, और टोटल करके उधर वैल्यू आ जाएगी सेल्स की, तो आ जाएगा 18750, 9187.5 और प्लस 9375, तो 18750। अब मैंने क्या बोला था, नेचर खुद का, तो क्रेडिट का नेचर क्या है, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी 3 है, तो किसी एक का लिखोगे तो वो दूसरी बुरा मान जाएगी, तो तीनों का नाम आएगा, शंकर भी आएगा, कैश भी आएगा और डिस्काउंट भी आएगा। यहाँ पे कैश चेक दिया हो तो बैंक लिखना, चेक दिया था बैंक लिखना, बाय बैंक, ठीक है। और डिस्काउंट का डिस्काउंट के कॉलम में तीनों। अब देखो आप बोलो मैम आपने तो बोला अमाउंट खुद की, यहाँ पे तो सेल्स की अमाउंट 18750, अरे टोटल करोगे इन तीनों का टोटल करोगे, देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो से, इन तीनों का टोटल करोगे तो 18750 ही आ गई ना, नहीं तो तीनों के आगे नंबर्स कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये वाली एंट्री ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एक लेजर ये बनेगी। अब आप मेरे को बताओ जर्नल एंट्री का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आपको समझ में आएगा फिर, डन। चलो अब आप मेरे को बताओ दूसरी लेजर कौन सी बनेगी, अब इन सब की लेजर बना दो, इन सब की, पायल की बना दो, केशव की बना दो, शंकर की, बैंक की और कैश डिस्काउंट, इन पांचों की लेजर भी इस वाले क्वेश्चन में बनेगी। तो हम बनाते हैं नेक्स्ट लेजर, तो आपकी बन गई पायल अकाउंट, लिखो पायल अकाउंट, कॉलम बना लो, तो डेट कॉलम, पर्टिकुलर थोड़े छोटे बनाना, नोटबुक छोटी होगी, अरे इतना बड़ा क्यों बना रही हूँ, बोला थोड़ा छोटा बनाना, छोटे इसलिए बनाना क्योंकि एक एक ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो पायल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, तो वापस डेट पर्टिकुलर बार बार लिखना ही पड़ेगा। लेजर बहुत इजी है, सिर्फ वहाँ पे आपसे थोड़ी मजदूरी कराते हैं, क्योंकि कॉमर्स है तो मजदूरी कराए बिना तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, राइट। डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट और यहाँ पे लिखना है आपको डेबिट। अब पायल के देखो एंट्री क्या रही है, देखो ये रही एंट्री, नहीं ये तो पायल की थी, पायल की एंट्री बोलो क्या रही होगी, पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो पायल को डेबिट किया तो डेबिट साइड पकड़ लो, नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो ऑपोजिट पार्टी कौन है यहाँ पे, सेल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स, कौन सी डेट है 1 जून 2025, ठीक है। अमाउंट कितनी है 4500, गॉट इट। अब आप बोलो मेरे को ये लेजर भी बंद करनी है तो 30 जून को बंद कर दो, अगर बंद करने के लिए नहीं बोला एग्जाम में तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बंद करने के लिए बोला है तो ऐसे बंद करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो इधर तो कोई एंट्री है ही नहीं क्रेडिट साइड में, तो 4500 में से क्रेडिट साइड में कुछ होता तो माइनस कर देते, क्योंकि लेजर में हमको दोनों को क्या करना पड़ता है बराबर, तो जो कम पड़ रहा है वहां पे पैसा डाल दो जितना कम पड़ रहा है ताकि वो बराबर आ जाए। अब कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 4500 से कम पड़ रहा है तो टोटल भी आएगी 4500 और यहाँ पे भी आएगा टोटल 4500,
ठीक है। अब पायल हो गया, नेक्स्ट कौन बनेगा? केशव अकाउंट। तो लिखो केशव अकाउंट। वापस आपका डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो वापस वैसे के वैसे लिख लेना, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वो नहीं सिखा रही मैं। तो केशव में क्या आ जाएगा? वापस टू सेल्स। कौन सी तारीख? 15 जून 8640। ठीक है। फिर यहां पे लिख दो 30 जून, एक लाइन छोड़ के लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8640। फिर इस लेजर को भी क्या कर दो? बंद कर दो। दोनों साइड टोटल बराबर आ जाना चाहिए। तो जिधर कम होगा उधर लिखोगे तभी दोनों साइड बराबर आएगा। ठीक है। अब केशव बन गया, फिर क्या बनेगा? शंकर अकाउंट। कौन सा बनेगा? शंकर अकाउंट। वापस सेम कॉलम्स, ठीक है। फिर आपके शंकर अकाउंट में आ जाएगा 10 जून, फिर आ जाएगा 2 सेल्स। अमाउंट कितनी है? 9375। ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा 30 जून, बाय बैलेंस 9375। फिर दोनों साइड का टोटल क्या कर देना? मैच कर देना। लेजर बहुत इजी है, खाली आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे कर बनाते हैं। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट, सेम टू सेम। बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा 2 सेल्स। अब बैंक अमाउंट में बैंक की अमाउंट लिखना 9187.5। ठीक है। और कौन सी डेट है आपकी? 10 जून। तो लिखना 10 जून। फिर मैच कर देना 30 जून को, बाय बैलेंस 9187.5। दोनों साइड का टोटल बराबर। हाँ, एक क्वेश्चन में इतनी लेजर बनेगी, अभी तो डिस्काउंट बनेगा। तो लास्ट बनाओ डिस्काउंट अकाउंट। बनेगी ही बनेगी, एक ही। तो एग्जाम में आपसे एक ही पूछेगा वो। तो लिखना 2 सेल्स 10 जून 187.5। फिर इधर लिख देना 30 जून, बाय बैलेंस 187.5। दोनों साइड का टोटल बराबर। जितने सेल्स में बुक में नाम आए उतनी सबकी लेजर बनेगी। ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की सारी लेजर कंप्लीट हो। इतनी लेजर बनेगी फर्स्ट क्वेश्चन में। कितनी? ये सेल्स की ले लो स्क्रीनशॉट, ये सेल्स की लेजर। फिर ये पायल, केशव, शंकर और बैंक। लिखो पायल, केशव, शंकर, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है। इतनी लेजर्स पूरी बनेगी ही बनेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो एक बार और क्वेश्चन नंबर 2 बता देती हूँ मैं आपको, देखो फटाफट। तो देखो इसमें कौन कौन सी लेजर बनेगी? सुधा की बनेगी, युग्मा की बनेगी और वृषुका की बनेगी। ठीक है। और ये जनरल प्रॉपर में जो ट्रांजेक्शन हमारे रह गए वो भी बनेंगे। जैसे पहला ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन था तो कैश बुक में जाएगा, तो कैश का भी बनेगा। फर्नीचर का ट्रांजेक्शन है तो फर्नीचर की भी लेजर बनाना। ठीक है। क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि आप सब्सिडरी वाले ट्रांजेक्शन को शो करो, आप सबको शो करना है। तो आपको इनकी भी जर्नल एंट्री से लेजर बनानी पड़ेगी। तो इनकी आप नॉर्मल जर्नल एंट्री सोच लो और फिर लेजर बनाओ। ठीक है। तो इस हिसाब से कर लोगे ना, मैं पूरी करके नहीं दिखा रही हूँ। डन। फिर भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया। अब मैं 5 का सीधे सिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें ना कुछ नहीं करना। आपको समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप खुद से कर लो। एक बार क्वेश्चन नंबर परचेज बुक का और बता देती हूँ, सेल्स बुक का बता दिया, परचेज बुक का और बता देती हूँ। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप बताओ सबसे पहले अकाउंट किसका बनेगा? परचेज अकाउंट बनेगा। तो चलो बनाते हैं परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे करते हैं हम ये। तो मैं लिखती हूँ
परचेज अकाउंट, कितने कॉलम बनेंगे बोलो? 8 कॉलम, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। तो ये डेट, पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट, वापस डेट, पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। अब देखो कौन सा है, परचेज बुक में आपको लिखना है जयप्रकाश सेजल। तो फर्स्ट में को, तो परचेज बुक पर एंट्री क्या होगी, परचेज का नेचर क्या होता है, ऑलवेज डेबिट। तो सब कुछ काय के साइड आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में पहले May 1, तो 2025 फर्स्ट में, तो वहां पे आ जाएगा 2, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट 2 जयप्रकाश ना, जयप्रकाश, जय PRAKASH प्रकाश। अमाउंट कितनी है 4850, तो यहाँ पे आ जाएगा 4850। फिर नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट कौन है, May 4, तो लिखो 4th में लिखो 2 सेजल, उसमें आ जाएगा 4500। एक बार देख लेना क्वेश्चन में कि किसी का हाफ अमाउंट था तो हमने तो फुल लिखा होगा ना, तो वो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका हाफ अमाउंट था, हाँ ये रहा ना, नहीं ये तो डिस्काउंट वाला है, ये नहीं है, ये रहा 12 तारीख का है, अभी नहीं है, ठीक है, 12 तारीख का। तो ये हो गया मेरा, हाँ 12 तारीख का, 12 में मयूर, तो 2 मयूर। अब ये वाली अमाउंट मत लिखना, क्यों, क्योंकि मयूर ने आधा पे कर दिया था। देखो कहाँ लिखा है, ये रहा, देखो क्या है, परचेज गुड्स ऑफ 8500 फ्रॉम मयूर एट 10% डिस्काउंट, पेज हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। तो सब्सिडी बुक का तो रूल है आधा भी पे कर दिया तो पूरा आएगा, पर ये रूल लेजर का थोड़ी है, तो लेजर में तो आधा ही आएगा खाली। तो मयूर का है कितना, देख लो मयूर का कितना है 4000, तो उसका आधा होता है 2000, तो यहाँ पे आएगा 2000। फिर यहाँ पे आएगा वापस 12 में 2 कैश, क्योंकि एंट्री रही होगी परचेज अकाउंट डेबिट 2 मयूर 2 कैश, चेक दिया होता तो बैंक, तो 2000। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन से कर रहे थे, 5th से कर रहे थे। फिर 12 के बाद 24, तो 24 में 2 मयंक, मयंक में अमाउंट है 4000। देखो मयंक ने कुछ बोला थोड़ी था, नहीं 4000। अब कैश की भी तो एंट्री थी परचेज की, तो वो भी साथ साथ ट्रांसफर कर दो, क्योंकि उसी के ऊपर ट्रांजैक्शन था, गुड्स परचेज ऑन कैश। सब्सिडरी में क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है, लेजर में सब आएंगे, क्योंकि उसकी एंट्री रही होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो ये वाला जो हमने नहीं लिखा, कौन सा, 8वां नहीं, ये परचेज गुड्स ऑफ 4360 फ्रॉम रूजल फॉर कैश, और ये वाला भी आएगा बंसीधर विड्रॉ पर, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट बंसीधर विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹30 पर्सनल यूज के लिए खरीदे, तो एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आएगा बाय ड्रॉइंग, क्योंकि एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 8 में। और कितने के गुड्स थे, कहाँ चला गया, $3500, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 3500 8th में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर एक और मैंने आपको बताया 8th में हो गया। अब ये वाला 18 मई का परचेज गुड्स ऑफ 4360 फ्रॉम रूजल टू कैश, तो इसमें तो आएगा, तो आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा मई था, 18 मई, ओके। तो ये 24 मई का बाद में लिखना, रुको
डेट वाइज आता है ये, डेट वाइज ही लिखना, बिना डेट वाइज मत लिखना, गलत हो जाएगा। 18 मई। टू रूजल, जो भी नाम है, ठीक है। और परचेज बुक में क्या था, बहुत देर लगाता है ये। कैश का ट्रांजैक्शन कैश बुक में तो आएगा, लेजर में तो जरूर आएगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट कितना था, 4360, तो अमाउंट आएगा 4360। फिर कौन सा ट्रांजैक्शन है, चॉइस मयंक वाला, चॉइस में टू मयंक, ठीक है। देखो कितना अमाउंट है मयंक का, जाता है मयंक का अमाउंट तो आपको यही मिल जाएगा ना ऊपर ही, 4000, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है उसके अलावा, तो मैच कर दूं तो मई 31 में, अब डेबिट साइड प्लस करो और क्रेडिट साइड माइनस करो। 4850 प्लस 4500 प्लस 2000 प्लस 2000, एक मिनट, 4850 वापस करना पड़ेगा। 4500 प्लस 2000, 2000 प्लस 4000 प्लस 4360 प्लस 4000, सो यू विल गेट 25710। तो यहाँ पे लिखना बाय बैलेंस 25710 और मैच कर दो इसको। 29210, 29210। अब जैसे परचेज अकाउंट बनाया वैसे आप क्या बनाओगे, ये सारे बनाओगे जो परचेज अकाउंट में है। जयप्रकाश अकाउंट बनाओगे, सेजल अकाउंट बनाओगे, मयूर अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट बनाओगे, रूजल अकाउंट बनाओगे, मयंक अकाउंट बनाओगे और ड्राइंग अकाउंट बनाओगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, ठीक है। अब आगे मैं सॉर्ट आउट नहीं कर रही, आप यही टेक्निक लगा के आगे भी बनाते जाओ, ठीक है। तो पहले आपको जर्नल प्रॉपर करनी है, तो पहले उसके लिए जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट एज इट इज होता है जैसा जर्नल का होता है। तो हम पहले कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो बताओ जर्नल का कॉलम्स कौन से होते हैं, डेट पर्टिकुलर एंट्री लिखने के लिए, फिर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो लिख लो डेट पर्टिकुलर, फिर LF यानी लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और लास्ट में, रुको दो मिनट दो, ये धीरे धीरे शिफ्ट होगा, लास्ट में क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है कोर्स। ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। चलो, तो अब इधर वाला मत देखना, उधर वाला मत देखना, ठीक है। हम यहाँ पे हैं, ये हमारा फॉर्मेट है, आपको दिख रहा है। अब ये हमारा फॉर्मेट है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। परचेज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ रुपीज, ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। परचेज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ रुपीज 2000, मोबाइल फोन ऑफ रुपीज 25,000 फ्रॉम दीपक ट्रेडर्स फॉर द बिजनेस के लिए आपने ये सब खरीदे। क्वेश्चन आपको थोड़े छोटे दिख रहे हो तो आप अपनी बुक खोल लेना, ठीक है। तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदा है और मोबाइल फोन, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर को डाल देना। फर्स्ट लिख लो डेट, तो यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर को डाल देना स्टेशनरी एक्सपेंस में। तो लिखो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और आपका जो मोबाइल फोन है उसको सेलुलर फोन, मोबाइल फोन आप जो लिखना चाहते हो तो एसेट बना देना। तो लिखो मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट, मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट, और फिर लिख देना आप आप फॉर बिजनेस, परचेज किया आपने बिजनेस के लिए, तो ये सब बिजनेस में आया है किससे, दीपक ट्रेडर्स से, क्योंकि आपने अभी तक बोला नहीं है कि कैश गया है नहीं गया, तो आप उसको मानेंगे कि ये क्या ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो टू दीपक ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख लो यहाँ पे 2000, यहाँ पे 25,000
और टोटल मिला के यहाँ पे आ जाएगी 27,000। नरेशन मैं अभी नहीं लिखवा रही हूँ, आप फटाफट मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाओ। तो इसका नरेशन होगा बीइंग कैलकुलेटर एंड मोबाइल फोन परचेज फ्रॉम दीपक ट्रेडर्स। ठीक है, चलो नंबर 2, गेव गुड्स ऑफ ₹5,000 टू ऑफेंस हाउस, मतलब चैरिटी, मतलब आपने ये अनाथ आश्रम वगैरह में दे दिए तो चैरिटी है वो, तो डोनेशन या चैरिटी, तो लिख लो चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब कैश थोड़ी दिया है आपने, क्या दिया है, गुड्स दिया है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया है आपने, गुड्स दिया है। सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो, गुड्स दिया है, तो सेल्स के अलावा गुड्स में, याद कर लो, सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और परचेज की लेजर में ये दिखेगा बाय चैरिटी के नाम से। ठीक है, लेजर में बोल रही हूँ, सब्सिडरी में नहीं, सब्सिडरी में नहीं आएगा ये, परचेज की लेजर, परचेज बुक में नहीं आएगा, परचेज की लेजर में आएगा। ठीक है, थर्ड एंट्री देखो, कैश ऑफ 7,000 रिसीव फ्रॉम रीमा, रीमा से मिला था, तो एंट्री होनी चाहिए थी। देखो इसका मेरे को थोड़ा सा आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो मैं एक दूसरा पेन ले लेती हूँ। देखो ये मैं आपको समझा रही हूँ ग्रीन पेन से, तो ये वर्किंग नोट मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं बनाना खाली। तो आपको रीमा से मिला, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू रीमा, ये एंट्री होनी चाहिए थी। रेक्टिफिकेशन समझा रही हूँ एक तरीके से, लेकिन आपने क्या कर दी, रिकॉर्डेड इन रीना अकाउंट, तो आपने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू रीना अकाउंट, रैनाज अकाउंट। तो देखो कैश को तो डेबिट ही करना था, और आपने क्या किया, कैश को डेबिट ही किया है, कैश को तो डेबिट ही करना था और आपने क्या किया है, डेबिट ही किया है। तो कैश तो अपनी जगह क्या है, सही है, कैश को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। गलती जो हुई उसको करेक्ट करो, तो गलती से आपने रीना अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये करेक्ट वाला था और ये रॉन्ग वाला था। तो गलती से आपने रीना अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो सही करने के लिए रैना को क्या करेंगे, रीना नहीं रैना को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सही करने के लिए रैना को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रैना को डेबिट करो, तो एंट्री हो जाएगी रैनाज अकाउंट डेबिट, और रीना को क्रेडिट नहीं किया। तो देखो रेक्टिफिकेशन चैप्टर करने के लिए दो चीजें याद रखनी है, जो गलती से गलत कर दिया उसको सही करने के लिए रिवर्स इफेक्ट दे दो। तो रैना को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था, तो सही करने के लिए डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगा रैना का इफेक्ट। और जो नहीं किया वो करो, तो आपने रीमा को क्रेडिट नहीं किया, अब तो अभी कर दो, तो टू रीमा अकाउंट, रीमास अकाउंट। ठीक है, और कितने एंट्री है, कितने की एंट्री है, 7,000 की। लिखो कैश गिवन बाय रीमा रॉन्गली रिकॉर्डेड टू रैनाज अकाउंट, कैश गिवन बाय रीमा रॉन्गली रिकॉर्डेड टू रैनाज अकाउंट, तो मैंने वो रेक्टिफाई किया। ठीक है, ये मैंने आपको वर्किंग नोट समझाने के लिए बनाया है, आप एग्जाम में नहीं बनाओगे चलेगा, ये समझाने के लिए बनाया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं ऐसे रखती हूँ, रुको, अब लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पीडीएफ मत मांगना मुझसे फिर, क्योंकि ये मैं आपको भी दिख रहा है, मैं साथ साथ मिटाई देती हूँ कई बार, है ना। तो स्क्रीनशॉट मत मांगना, अभी कर लो फटाफट। डन, चलो तो एक बार हम ये वाला थोड़ा सा रब करते हैं, जब तक आप देख लो। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इससे, बस ये ऊपर वाले क्वेश्चन थे एक्चुअली। आंसर नंबर कौन सा है हमारा, 1। आंसर 1 चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 8, ओके, पार्ट 1 का। ओके, चलो आंसर नंबर 2 करते हैं, इसी के नीचे करते हैं। हाँ, इसका टोटल लगा के छोड़ देना, सही बोल रहे हो, 27,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000, तो टोटल इज 39,000। पर टोटल लगाने के चक्कर में क्वेश्चन मत छोड़ देना, टोटल नहीं लगाओगे तो चलेगा, पर आंसर छूटना, पेपर छूटना नहीं चाहिए, पेपर लेंथी आता है। चलो आंसर नंबर 2,
वापस सेम कॉलम, तो मैं इसी लाइन को आगे कर लेती हूँ। अब मैं डेट पर्टिकुलर नहीं लिख रही, पर एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट उठा लेते हैं आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। परचेज फर्नीचर ऑफ 3000 बाय गिविंग गुड्स, यानी आपने फर्नीचर परचेज किया और सामने कैश वैश नहीं दिया, आपने क्या दे दिए, गुड्स दे दिए। तो मैंने अभी क्या बोला था, सेल्स के अलावा गुड्स में किसी भी और तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री नंबर 1 करो, लिखो फर्नीचर परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जल्दी बोलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। और सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं टू परचेज अकाउंट। और जितने के गुड्स दिए, देखो मैं टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट था, मानो आपकी शॉप थी, आपने बोला मैम आप आए हो मेरी दुकान पे, पहली बार आए हो शॉपिंग करने, तो आपको लिए ये, मानो मैंने अगर ये पेन खरीदी और मानो ये पेन 200 रुपए की, आपने बोला लेकिन मैम आप 150 रुपए में ले जाओ, तो मैंने जितने दिए ना मैं उतने पे रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। तो ये कितने पे रिकॉर्ड होगा, 2800 पे। लिखो, नरेशन लिखो, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय गिविंग गुड्स, ठीक है। नंबर 2, receivable of rupees 9000 and debt of 3000 bought into the बिजनेस। आप रिसीवेबल्स लेकर आए, रिसीवेबल में बीआर भी हो सकते हैं, रिसीवेबल में डेटर्स भी हो सकते हैं, रिसीवेबल जहां से पैसा आएगा वो सब हो सकते हैं। और डेट्स यानी डेटर्स लेकर आए, तो वैसे लिख दो आप, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेट्स अकाउंट डेबिट टू, लेकर आ रहे हो बिजनेस में, तो ये सब कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 9000, यहाँ पे 3000 और 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 12000 लिख दो। बीइंग रिसीवेबल एंड डेट्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस, डेट्स मतलब डेटर्स, ठीक है, डेटर्स लेकर आए। नेक्स्ट थर्ड, ओल्ड फर्नीचर ऑफ 6000 सोल्ड फॉर रुपीज 5800। अब मेरे पास पुराना फर्नीचर था, मैंने उसको बेच दिया 5800 रुपीज में, तो बताओ और उसकी प्राइस थी कितने की, 6000 रुपए की थी, मैंने 58 में बेचा, फायदा हुआ है नुकसान लॉस हुआ, कितने रुपए का, 200 रुपए का लॉस हुआ। तो फर्नीचर बेचा तो पैसे आएंगे, कुछ नहीं बोला तो कैश लिख लेते हैं, छोटा ही अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट बड़ा अमाउंट हो तो बैंक लिखना। तो कैश अकाउंट डेबिट, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो आपने कितने में बेचा है, 5800 में, और 200 रुपए का नुकसान है, और टोटल अमाउंट आएगी, रुको इसमें मेरे को आपको कुछ बताना है, ध्यान से सुनो, अभी सोचना मत कि मैडम गलत कर रही है, रुको देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वहीं छोड़ के रुक के कई बच्चे कमेंट करते हैं मैम आपने गलत किया है, तो जर्नल प्रॉपर पूछी थी, हाँ भाई बता रही हूँ, रुको तो सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पे हमें जर्नल पूछी है, नहीं, हमें क्या पूछा है, जर्नल प्रॉपर पूछी है। तो कैश वाले ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होते। तो कई बच्चे ये गलती कर लेते हैं, वो जर्नल प्रॉपर करते करते जर्नल पे चले जाते हैं और ये एंट्री लिख के आते हैं, ये गलत है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको गलती लिख के दिखाई है, इसलिए पूरा वीडियो देखना। तो यहाँ पे देखो क्या नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, और यहाँ पे भी ये नहीं आएगा। तो हमारी एंट्री अल्टीमेटली क्या रह जाएगी, लॉस। हमारी एंट्री क्या रह जाएगी, लॉस वाली एंट्री आएगी खाली। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 200 रुपए से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, सुन लिया ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, ये 2 था और ये 1 था, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। फिर इसका भी टोटल लगा के छोड़ देना, बाकी सब आएंगे, ठीक है। पूरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ द
पंकिल। पहला, गुड्स ऑफ ₹5,000 बर्न बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹4,000। तो गुड्स जल गए, तो हम लिखते हैं एंट्री थर्ड। अब मैं सीधे एंट्री लिख रही हूँ, फॉर्मेट में आपको एक बार बनवा चुकी हूँ, इसलिए मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम एक्सेप्ट किया, तो इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम एक्सेप्ट करती तो हैंड टू हैंड आपको पैसे अभी नहीं दे देगी, वो कब देगी, बाद में देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को एसेट बना लो। तो पहली एंट्री होगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लिखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, उसको एसेट बना लो। अब देखो क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे रही है आपको, नहीं। 5,000 के गुड्स बर्न हुए थे और इंश्योरेंस कंपनी खाली 4,000 रुपए दे रही है, तो 1,000 का क्या हो गया है, नुकसान, लॉस। और सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है। और गुड्स हैं, देखो 4 और 5 बोला था ना, तो परचेज अकाउंट में आएंगे 5,000 रुपए, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी मुझे 4,000 रुपीज, तो 1,000 का मुझे लॉस हो गया। और नरेशन लिखना, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹4,000। नेक्स्ट नरेशन मैंने लिखवा रही, आपको बोल रही हूँ, आप लिख लो। नेक्स्ट, 3,500 ड्यू फ्रॉम नरेश इज नाउ रिकवरेबल, यानी आपके पहले कभी आप मांगते होंगे तो अब वो नहीं दे रहा था, तो आपने उसको बेड डेब्ट में डाल दिया होगा और अब वो पैसे मिल रहे हैं, नरेश से रिकवर हो रहे हैं, तो इज नाउ रिकवरेबल, तो अब मिल जाएंगे। तो आपने अगर उसको बेड डेब्ट में डाला था तो आपको बंद करना पड़ेगा, पर अब मिल जाएंगे बोल रहा है, अभी मिल गए नहीं बोल रहा, इज नाउ रिकवरेबल, यानी फ्यूचर में मिलेंगे। तो नरेश को वापस डेटर बना लो, तो लिखो नरेश अकाउंट डेबिट टू, नरेश को वापस डेटर बना लो, और टू बैड डेब्ट रिकवर या बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट, रिकवर लिखो, रिटर्न लिखो एक बार। आप बोलो मैम कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिटर्न, ऐसे नहीं बोला कि अभी मिल रहे हैं, ऐसे बोला मिलेंगे, रिकवरेबल, यानी अब मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितना, 3,500, तो आएगा 3,500। तो नरेश को डेटर बनाना पड़ेगा वापस। आपने डेटर, देखो आपने डेटर को बंद कर दिया होगा बेड डेट में ले जाके, तो आपने एंट्री करी होगी बेड डेट अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, ठीक है। अब डेटर को वापस रेज कर दो, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में हमको उससे पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन, डेप्रिशिएट मशीन बाय 8,000, तो डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे, तो लगा दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट, तो लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन पूरा लिखना आप 8,000 से, बीइंग एसेट डेप्रिशिएटेड, ओके। थर्ड खत्म। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट टेक इट राइट नाउ, रुको एक मिनट, सही होने दो उसको, फिर लेना। अब ले लो स्क्रीनशॉट, डन। चलो फोर्थ करते हैं। चलो फोर्थ पढ़ते हैं फटाफट। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, record the following transaction in the journal proper of Anju. पहला, purchase a fan of ₹2,500 for household used by giving away of goods, यानी आपने घर के लिए सामान खरीदा लेकिन पेमेंट कैश में या बिजनेस से कैश में नहीं किया, पेमेंट कैसे किया, गुड्स देकर करा। तो अगर पर्सनल यूज के लिए आप गुड्स खरीदते हो तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग। तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हाउस होल्ड पर्पज के लिए खरीदा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और सेल्स के अलावा गुड्स में किसी भी तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके क्रेडिट, तो टू परचेज अकाउंट। और गुड्स कितने के दिए वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, तो है बाय गिविंग अवे द गुड्स ऑफ 3,000। अब फैन कितने का था उससे मतलब नहीं है, अपने के गुड्स कितने के आए वो यहाँ पे अमाउंट आएगी, ठीक है। नंबर 2,
सैलरी ऑफ 18,000 पेड टू रितेश इज डेबिटेड टू रितेश अकाउंट, यानी आपने सैलरी पेड की थी, सैलरी का खर्चा है तो एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने कर दिया, देखो अब ध्यान से सुनो, रेक्टिफिकेशन है, एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट, नहीं सॉरी क्या बोल रहे हो, एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने क्या कर दी, इज डेबिटेड टू रितेश अकाउंट, आपने कर दिया रितेश टू कैश अकाउंट, रितेश टू कैश नहीं, हाँ रितेश टू कैश अकाउंट। तो देखो कैश तो अपनी जगह सही है, क्रेडिट ही करना था, आपने क्रेडिट ही किया तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। रेक्टिफिकेशन में ध्यान से देखो, मैं आपको रेक्टिफिकेशन भी आपको इस वीडियो में सिखा रही हूँ। रेक्टिफिकेशन में 2 लाइन खाली ध्यान रखो, जो करेक्ट है उसको मत छेड़ो, वो तो काम हो चुका है सही, लेकिन जो गलत करा उसको रिवर्स इफेक्ट दे दो तो वो सही हो जाएगा। यानी अगर आपने गलती से डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो, खत्म बात। और गलती से आपने जो गलती से आपने डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दो, खत्म बात, ठीक है। तो गलत को सही करने के लिए रिवर्स इफेक्ट, और जो नहीं करा वो कर दो। तो आपने सैलरी को डेबिट नहीं किया, ये राइट एंट्री थी, ये रॉन्ग एंट्री थी। सैलरी को डेबिट नहीं किया क्योंकि डेबिट तो आपने रितेश को किया, तो अब करो, जो नहीं किया वो करो। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और रितेश को गलती से डेबिट कर दिया तो सही करने के लिए रिवर्स इफेक्ट, तो टू रितेश, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट। लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट, ठीक है। कितने का अमाउंट है मेरा, 18,000। दिख रहा है ना आप लोगों को। चलो थर्ड वन, रुको अभी अपना आप आ जाएगा 18 नीचे, डन। नेक्स्ट थर्ड वन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है, 27,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप कौन सी कहाँ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक रह गया उसकी कोई एंट्री नहीं होती, हम उसको फाइनल अकाउंट में ले जाकर बंद करते हैं। तो कौन से अकाउंट में बंद करते हैं, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, पार्ट 2 का सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट, तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में तो बाय साइड आता है, तो ले जाओ। तो एंट्री हो गई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने का था, 8,000 का है, 27,000 सॉरी। इसको फाइनल अकाउंट में ले जाकर क्लोज करना है, ठीक है। तो फोर्थ खत्म, लो स्क्रीनशॉट ले लो, रुको 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन। चलो फटाफट फिफ्थ कंप्लीट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द जनरल प्रॉपर ऑफ महेश, तो महेश का है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल ऑफ ₹3,000। तो आपने फ्री सैंपल में दिए, तो हम फ्री में किसी को दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारा एडवर्टाइजमेंट हो, उसको पसंद आएगा तो वो वापस खरीदेगा। तो दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो लिखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये पर्टिकुलर वाली लाइन बड़ी बनाना, उधर मत लगा ले जाना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। 2, सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को डेबिट नहीं करके क्या कर देना है, क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने के गुड्स दिए थे, 3,000 के, तो अमाउंट लिख लो 3,000। चलो सेकंड, चलो सेकंड कहाँ है हमारा, फिफ्थ का पर है, हाँ ये रहा। अमाउंट ऑफ 2600 पेएबल टू केतन, यानी हमें केतन को पे करना था, तो केतन हमारा क्रेडिटर होगा। अब खत्म करने के लिए केतन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जगत बोल रहा है आप पे मत करना, अब मैं पे कर दूंगा। तो केतन क्रेडिट होगा, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी केतन अकाउंट डेबिट, और उसको पे कौन करेगा, जगत। तो जगत हमारा डेटर होगा, हमसे मांगता होगा, तो हमने बोला मुझे नहीं देकर तू केतन को दे दे। तो केतन अकाउंट डेबिट टू जगत अकाउंट 2600।
हम केतन को पे करने वाले थे, केतन हमारा क्रेडिटर था, तो खत्म करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे, और जगत हमारा डेटर था, हमें पैसे देने वाला था, तो हमने बोला मुझे मत देकर तू किसको दे दे, केतन को दे दे। ठीक है, थर्ड एंट्री। कमीशन ऑफ 600 इज नाउ पेएबल टू प्रीतम। प्रीतम को पे करने, कमीशन ड्यू हो चुका है, यानी प्रीतम को हम पे करेंगे, कमीशन पेएबल हो चुका है, तो हमारी क्या बन गई है, लायबिलिटी, और कमीशन क्या होगा हमारा, खर्चा। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन आउटस्टैंडिंग या पेएबल, आप आउटस्टैंडिंग कमीशन लिख दो कि चुकाना बाकी है, क्योंकि ड्यू हो चुका है, हमने अभी तक खर्चे का पेमेंट नहीं किया, तो या फिर कमीशन टू कमीशन पेएबल भी लिख सकते हो, टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। कितना अमाउंट था, 600 रुपए का। ड्यू हो चुका है, देना बाकी है, तो एक्सपेंस है हमारे लिए, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और फ्यूचर में चुकाएंगे, तो अब लायबिलिटी बना लो, अभी नहीं चुका रहे आप, पेएबल यानी फ्यूचर में दोगे, तो अब उसको लायबिलिटी बना लो, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन। ओके, तो ये हमारा 5th भी कंप्लीट। अब आप, तो बच्चों पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 8 का ये लास्ट क्वेश्चन बचा है प्रैक्टिकल का सेक्शन सी में, तो ये आप ये यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने अपने एक स्टूडेंट से करवा दिए हैं, क्योंकि ये इजी थे एकदम। अब बच्चों ये एक्चुअली मेरा सीबीएसई का बैच चालू हो चुका है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो एक स्टूडेंट ने मेरे को करवा के चेक कराए और मैंने वो अपलोड करे हैं। जो टफ थे वो मैंने आपके लिए बना दिए हैं। आपके रेगुलर कमेंट के कारण मेरे को आपके लिए ये काम करना पड़ रहा है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, आपको समझान उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि विकास असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सब कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना दूंगी, तो आप अभी यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बाय।